जे रहीम उत्तम प्रकृति का करि सत कुसंग। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करि सत कुसंग। चंदन बीस व्यापत नहीं, चंदन बीस व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई। जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सीताराम प्रसाद, आपका दोस्त, और जीना इसी का नाम है शो का होस्ट। आज तीसरा एपिसोड है जिसमें हम उन शख्सियत के बारे में चर्चा करते हैं जो अपनी कमजोरी को मजबूती बना करके और अपने सफलता के राह में, अपने मंजिल पाने के राह में कभी रोड़ा नहीं बनने दिया और लाख कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहे और अपने मंजिल को प्राप्त किया, दुनिया में फेमस हुए, सफल व्यक्ति बने। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है, करता क्या है। ये मोटिवेशन सबके अंदर होता है। किस प्रकार होता है? जैसे कि आप खेत में, हर खेत में ताकत होती है, लेकिन उस खेत के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको जगाने के लिए, उनको उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। जब पेड़ पौधों को बड़ा करना होता है तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, और जब उसको जड़ की मजबूती प्रदान करना होता है तो हम क्या करते हैं? डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और यदि जड़ में कीट हो जाता है, कीड़े पतिंगे लग जाते हैं, तो हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं, उनका जड़ को मजबूत करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर वैसे ही आपके जो मन के अंदर, शरीर के अंदर और दिमाग के अंदर जो एलिमेंट्स है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनको स्पंदित करते हैं, जगाते हैं। आपका भविष्य कैसे उज्जवल हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सोई हुई आत्मा को जगाने का काम करते हैं। बाकी जगना तो आप ही को, करना तो आपको है, लेकिन आपके अंदर जोश, जुनून और सोए हुए जो शक्ति है उसको जगाने का काम करता है। वैज्ञानिकों के एक सर्वे में पाया गया है कि मनुष्य अपने दिमाग का केवल 3 से 10% तक इस्तेमाल करता है और 90% तक वो इस्तेमाल नहीं करता है। और जो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो वही सफल व्यक्ति बनते हैं। दुनिया की आबादी अरबों खरबों में है, लेकिन सफल व्यक्ति कितने हैं? 0.001%, 0%, 1%, 2%, 0.02%। क्यों? क्योंकि सभी अपने दिमाग का इस्तेमाल पूरा नहीं करते हैं। 3% से 5% से 10% के बीच में करके और वहीं पे विराम दे देते हैं। तो जो लोग अपने आर्थिक स्थिति को सफलता के बीच में लाते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो कमी है, हमारे पास तो उसको बहाना को हम दूर करने के लिए आपके सामने हर रोज एक कहानी लाते हैं, एक महापुरुष की कहानी लाते हैं, हकीकत कहानी लाते हैं, जो उनको जीवन में लाख कठिनाइयां होते हुए भी उन्होंने सफलता को प्राप्त किया, क्योंकि वो अपने दृढ़ निश्चय को डिगने नहीं दिया, कभी हिलने नहीं दिया। उसी में है इंग्लैंड में 1942 में जन्म लिए स्टीफन हॉकिंग्स। वो बहुत बड़े लेखक और भौतिकी शास्त्र के वैज्ञानिक के रूप में मशहूर हुए। उनको 21 वर्ष के आयु में ही
लिकोडर्मिया नाम का रोग ग्रसित हो गए और लकवाग्रस्त हो गए। उनका शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने उस बीमारी को अपने जीवन में सफलता के राह में, अपने मंजिल के राह में आने नहीं दिया, रोड़ा के रूप में नहीं समझा। और दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में यदि आदर के साथ नाम लिया जाता है तो स्टीफन हॉकिंग का नाम लिया जाता है। देखिए, व्हील चेयर पर बैठे स्टीफन हॉकिंग, गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको सफल बनना है तो आपको अपने आप से वादा करना होगा, समर्पण करना होगा। यदि आपको कोई अपमानित करता है तो अपमान को अपना पहचान बनाना होगा, अपमान को अपना पहचान बनाना होगा। कैसे पहचान बनाना होगा? जैसे कालिदास ने बनाया था। जब उनकी पत्नी उनको घर से भगाया एक मूर्ख नाम दे करके, तो उन्होंने ऐसा प्रण किया कि जब तक मैं विद्वत्मा के समान ज्ञानी नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा। लोग कहते हैं ना कि सभा के हार वाला तिरिया के बारे में कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन यदि उसको दिल पे ले करके उसको सही पॉजिटिव वे में लेकर के यदि उस पर काम करना शुरू करता है तो वही सफल होता है। और यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि प्यार में लोग बिछुड़ता है तो आत्महत्या करता है, लेकिन 90% बिहारी आईएएस और आईपीएस क्लियर करता है। रास्ता चुनना आपका है, आप निगेटिव में जाते हैं कि पॉजिटिव में जाता है। और हमेशा एक मोटिवेशनल लेक्चरर के तरफ से यदि बोलूंगा तो 99 नहीं 110% आपको उसको पॉजिटिव वे में लेकर के चलना है। और जो कमजोरी आपको रास्ते में रोड़ा बन रहा है उस कमजोरी को आपको मंजिल बना के चलना है। कैसी पहचान बनाना है आपको? दुर्बलता का पहचान, अपनी कायरता का पहचान, अपनी निर्लजता का पहचान। और जब यह सब आपको जब आप याद करेंगे कि फला ने मुझे इस कमी के कारण मुझे अपमानित किया, अपने आप को उसमें दुर्बल समझे, अपने आप को कमजोर समझे, अपने आप को निर्लज समझे, ये सारी चीजें आपको धिकारेगी। और जब धिकारेगी तो सोई हुई आत्मा आपकी जागेगी, और जब सोई हुई आत्मा जागेगी तब उस दिशा में आप काम करना शुरू करेंगे। और जब उस दिशा में आप काम करना शुरू करेंगे तो वो धीरे 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 आसान होती जाएगी। कठिन से कठिन परिश्रम करते जाओगे, लेकिन जो मंजिल पाने की जो खुशी होगी, जो चाहत होगी, उसके सामने ये जितने भी परिश्रम होंगे वो कम लगने लगेगा। और परिश्रम करने का, काम करने का, मेहनत करने का जो हौसला है, जो आनंद है, वो बढ़ता जाएगा, दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। हम लोग जब एग्जाम में की तैयारी करते थे और जब कोई टॉपिक पे यदि समझ में आता था तो उस टॉपिक में ज्यादा घुसते थे, आनंद आते जाता था, नींद आती नहीं थी। तो अपने अपमान को अपना पहचान बनाओ, अपमान को पहचान बनाओ कि फला ने मुझे इस काम के लिए अपमानित किया, और उस कारण को ही जड़ से मिटा डालो, मंजिल आपके सामने होगी। इसीलिए आप अपने मंजिल को उसी प्रकार लव करो, उसी प्रकार प्यार करो जैसे कालिदास ने अपने अपमान को, अपने विद्वत्मा पत्नी को की अपमान को बदला लेने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी बने, लेखक बने। उनका नाम आज भी आदर के साथ मैं भी ले रहा हूं, आप भी लेंगे, सारी दुनिया लेती है। आप जब किसी से प्यार करते हैं तो क्या क्या सोचते हैं? जैसे दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। आप अपने मिशन से प्यार कीजिए, आपको
उसी के बारे में आपको सोचिएगा और उसी के बारे में सोच कर आपको आनंद देगा। जैसे आपका लक्ष्य यदि आईएएस बनने का है, आप जब आंख बंद कीजिए और चेयर पर बैठिए, आप महसूस कीजिए कि लोगों का हुजूम आया हुआ है, 4 बॉडीगार्ड पड़ा हुआ है, घर में खाना बनाने वाला है, गाड़ी चलाने वाला अलग है, पूरे आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक है। आपको एक अलग अनंत खुशी की अनुभूति महसूस होगी और आप उस दिशा में अपने शरीर को, तन मन को और मजबूती प्रदान करेंगे। आपका पॉजिटिविटी उस मंजिल के पाने की तरफ बढ़ती जाएगी, इच्छाएं जागृत होती जाएगी, इच्छाएं प्रबल होती जाएगी और तब आप सफल बनने में कामयाब हो जाएंगे। लोग बोलते हैं, ऐसे कहावत है कि अपनी सफलता की तैयारी इतनी खामोशी से करो, अपनी सफलता की तैयारी इतनी खामोशी से करो कि वो सफलता ही दुनिया में शोर मचा दे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, जमाना चेंज हुआ है, आदमी का दिमाग चेंज हुआ है। आप यदि बता के करते हो उसमें भी मोटिवेशन है। यदि आप बोलेगे कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा और लोगों के बीच में जाएगा, तो उसमें क्या आपको है, प्रबलता क्या है, मजबूती क्या मिलेगी कि आपको हमेशा ये डर बना रहेगा कि मैं लोगों से वादा कर चुका हूं कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, यदि कल आईएएस नहीं बना तो वो मुझे धिक्कार मारेगा। और ऐसी चीजें आपको सताते रहेगी और आपके दुर्बलता को, आपके परिश्रम को, आपके जो भी गंदी आदत होगी उसे दूर करेगी, ताकि आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करके उस लायक बन सको। तो जो खामोशी भी सही है और लोगों को बताकर भी करना सही है, क्योंकि आपको वो दोनों में प्रेरणा मिलती है। अब लेने वाले के ऊपर है कि वो लेता कैसे है। और मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि मेरा 2 लाख से 200 करोड़ का जो सपना है, उस दिशा में मैं आगे बढ़ चुका हूं और भगवान का शुक्र है, भगवान का दया है कि उस दिशा में रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूं और भगवान मुझे सफलता दे रहे हैं, क्योंकि मैं सही काम के लिए, सही चीज के लिए, सामाजिक सेवा के लिए मेरे मन में भावना है और जो संभव होता है मैं वो मुंबई में रह के कर रहा हूं और इसकी दायरा पूरे इंडिया लेवल पर बढ़ाऊंगा और बढ़ाते जा रहा हूं। जैसा कि मैं घोषणा कर चुका हूं कि मुंबई में आने वाले किसी भी प्रदेश के छात्र जो एग्जाम के लिए आते हैं उनका रहने खाने पीने की मैं व्यवस्था करता हूं और करूंगा। पहले केवल बिहार के लिए करता था, लेकिन 3-4 महीना पहले ही अनाउंस किया कि नहीं, हम पूरे देश के किसी भी कोने से किसी भी जाति धर्म के लोग आएंगे तो उनको रहने खाने पीने का मैं व्यवस्था करूंगा। और यही कारण है कि सही राह में सही सोच और मेरा जो टारगेट है धीरे धीरे ही सही लेकिन अचीव हो रहा है और अचीव होगा। आप लोग का आशीर्वाद रहे, प्यार बना रहे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और कोई भी प्रण करते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका 2 रास्ता होता है, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट हमेशा गलत करने को मजबूर करता है और लॉन्ग कट देर से ही सही, लेकिन वो सही दिशा होता है, दुरुस्त दिशा होता है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट जिंदगी में पा करके आप सफल नहीं होइए। जितने भी आज तक उदाहरण जितने भी आपको मिलेंगे, जो भी शॉर्टकट से धनी बना है, गांजा या अफीम दारू बेच करके एक करोड़पति बना है, उसकी मृत्यु या तो गोली से हुई है या तो सलाखों के अंदर में सड़ करके हुई है। कहे चाचा सुन भतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। तो कभी भी गलत रास्ते में मत जाइए, शॉर्टकट में मत जाइए। देर ही सही लेकिन दुरुस्त होकर के आइए, अच्छा बन करके दिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल फिर मिलूंगा किसी अन्य एक सफल व्यक्ति के साथ, उनके जीवनी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।